नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 10 जीने की कला। आज हम इस पाठ की चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेखक का परिचय। लेखक का नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जन्म 1885 और मृत्यु 1958। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। इतना ही नहीं, साहित्य के क्षेत्र में ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। लेखक की दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। ये बात यहाँ इस पाठ में समझाई गई है। मनुष्य के जीवन में जीने की कला आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए और अपना जीवन खुशहाल रूप में जीना चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं, जिसकी वजह से खिले हुए पुष्प, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी और बहती हुई हवा आदि को देखकर हमें प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में लगे रहना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा काम खुद का जीवन है। जीवन को हमेशा हंसी खुशी में काट देना चाहिए। जिसने भी यह मुश्किल हल कर ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी को सुलझा लिया। यहाँ एक दृष्टांत दिया गया है प्राचीन चीनियों का, कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक तरह से समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है, तो मुस्कुराते हुए जवाब मिला कि जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। तो यही चीनी जीवन का दृष्टिकोण था और उसे हमें समझना है। अगर आप संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख लेते हो, तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी देते रहिए, या दूसरों के चेहरे पर भी खुशी रहे, उदासी न रहे, ये देखने का काम हमारा है। एक और दृष्टांत द्वारा समझाया है कि एक फ्रांसीसी लेखक आद्री गीद ने बताया है कि खुश रहना केवल जरूरत ही नहीं, पर एक नैतिक जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। क्योंकि हमारा जीवन हम तक सीमित नहीं है। हमारे जीवन पर दूसरों का भी अधिकार होता है, दूसरों का भी प्रभाव होता है। इसलिए हमारे जीवन को एक शीशाघर माना है। यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है, और यही कारण है कि अगर एक भी चेहरे पर उदासी दिखाई दी, तो वह उदासी सैकड़ों चेहरों पर छा जाती है। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पर भी पड़ता है। हम उदास होंगे तो हमें देखकर दूसरे भी उदास होंगे, जिसकी वजह से हमें हमेशा खुश रहना है। और इसलिए लेखक ने समझाया है कि खुश रहना एक ज़रूरत ही नहीं, पर एक नैतिक उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। क्योंकि दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बनती है। यहाँ हमारी कोई बात सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ भी अपने लिए करते हैं, उसमें भी दूसरों का भाग होता है।
हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाएंगे। इसलिए खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते और दूसरों को देखकर खुद खुश होने रहना, यही हमारे जीवन का मंत्र होना चाहिए। ये बात यहाँ पर बताई है। इतना ही नहीं, कई सारे प्राकृतिक तत्व वो भी हमें प्रसन्न रहने में मदद करते हैं, जैसे कि सूर्य का चमकता हुआ भाल, हंसता हुआ चंद्रमा, झिलमिलाते हुए तारे, वृक्षों की हरियाली, पक्षियों का कलरव, खिलते हुए फूलों की शोभा। ये सारी चीज़ें मनुष्य की उदासीनता दूर करके मनुष्य को प्रसन्नता प्रदान करने में मदद रूप होते हैं। तो हमें उनसे प्रसन्न रहने की सीख लेनी चाहिए और जीवन में हमेशा खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है। ये बात यहाँ पर बताई गई और जिसने भी एक खुश रहने की बात सीख ली, मानो उन्होंने सही अर्थ में अपने जीवन को जी लिया। ये भाव यहाँ इस पाठ में प्रकट किया गया है। तो पाठ में से सीख मिलती है कि हमें हर हाल में खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है, प्रसन्न रखना है। अस्तु।